सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमोद सिंह फ्रंट ऑफ यू। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए आज 70 क्वेश्चन एमसीक्यू मैं लेकर के आने वाला हूं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा कि किसी काम से दूसरों से बढ़ने की इच्छा या उद्योग के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं। 15 सेकेंड। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पर्धा राइट आंसर रहेगा। कॉम्पिटिशन वर्ड यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगला आप लोगों के लिए है, निम्न में से किसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। तो स्वर, व्यंजन, अयोगवह और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए किसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। आप लोगों का स्वर जो रहते हैं स्वतंत्र रूप से आप लोगों के बोले जाते हैं, तो ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। व्यंजन अधिकांश स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो इसीलिए आप लोगों के लिए व्यंजन कहलाते हैं। तो यदि क्वेश्चन आता है कि किन शब्दों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है, तो आपके व्यंजन शब्द कहलाएंगे। पौराणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही विकल्प आपको चुनना है। मूल शब्द और प्रत्यय, तो मूल शब्द रहेगा, उसके साथ प्रत्यय रहेगा। दूसरे शब्दों में हम पूछना चाहें तो ये कह सकते हैं कि प्रत्यय को पृथक कीजिए, है ना। तो पौराणिक में प्रत्यय को पृथक कीजिए, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो पौराणिक शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय का सही विकल्प आपको चुनना है। तो पौराणिक शब्द में मूल शब्द आपका है पुराण, और पुराण प्लस एक इक्वल टू आपका होगा पौराणिक, है ना। तो ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। जो कठिनाई से मिले के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। दुर्गम, दुर्लभ, आगम और दुष्कर। जो कठिनाई से मिले, तो मिलने वाली चीज के लिए हम बात कर रहे हैं, तो जो कठिनाई से मिले वो क्या कहलाएगा। जो कठिनाई से मिले उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो दुर्लभ का प्रयोग करते हैं। बहुत ही विपरीत परिस्थितियों, विषम परिस्थितियों में कोई भी चीज़, ये लॉकडाउन चल रहा है, आप कुछ भी चीज़ खरीदने को जाते हो तो बहुत सी चीज़ें आपको दुर्लभ हो रही हैं, है ना। तो आपके लिए वी वाला जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य विस्मयवाचक वाक्य का उदाहरण है। विस्मयवाचक वाक्य का उदाहरण कौन सा है। मोहिनी अभी आई है, भगवान सदैव प्रसन्न रखें, कितनी सुंदर तस्वीर है, आप कहाँ से आ रहे हैं। तो विस्मय का मतलब रहता है अचानक से अचंभित करना। तो बताइए कौन सी वाली आप लोगों को विस्मयादिबोधक का यहाँ पर अनुभव करा रहा है। नहीं है। इनमें से कौन सा वाक्य विस्मयवाचक वाक्य है। तो कितनी सुंदर तस्वीर है, इसके आगे ओह आह भी लगा देते, तब आपको विस्मयादि दिखने लगता। लेकिन यहाँ पर विस्मय का बोध हो रहा है कि ओह कितनी सुंदर तस्वीर है ना। तो यहाँ पर आपका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। वह मेरी बात को हंसी में टाल गया, मेरी बात को वह हंसी में टाल गया, हंसी में टाल गया वह मेरी बात को, मेरी बात वह हंसी में टाल गया। तो फाइनली आपको बताना है कि शुद्ध कौन सा है। करेक्ट सेंटेंस, विच इज योर करेक्ट सेंटेंस। तो निम्न में से शुद्ध वाक्य आपका मेरी बात वह हंसी में टाल गया, इस तरीके से आपका डी वाला राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन क्या है। गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना है। रचना के आधार पर इस वाक्य का सरल रूप क्या है। आपको बताना है इसका इजी फॉर्मेशन क्या है। गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना है, रचना के आधार पर इस वाक्य का सरल रूप क्या है। तो बताएं सरल रूप क्या है। गांधी जी का नाम किसने सुना है। गांधी जी का नाम सबने सुना है। गांधी जी का नाम सबने नहीं सुना है। गांधी जी का नाम सब सुनते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का गांधी जी का नाम सबने सुना है, ये यहाँ पर आपको प्रतियोक्ति दे रहा है कि गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना है, सबने सुना है ना। तो बी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। पुस्तक प्लस आलय इक्वल टू पुस्तकालय किस संधि का उदाहरण है। गुण संधि का, दीर्घ संधि का, वृद्धि संधि का या यण संधि का। तो आपको बताना है कि किस संधि का उदाहरण आपको यहाँ पर ये दिया गया है। ये वाला रहेगा कि पुस्तक प्लस आलय इक्वल टू पुस्तकालय। यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि आपकी इस्तेमाल की गई है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय नहीं होने के बारे में पूछा गया है। तो विषैला, जहरीला, पथरीला या चमकीला। प्रत्यय नहीं है, होने के बारे में नहीं पूछ रहा है, नहीं होने के बारे में पूछ रहा है। तो बताएं किस शब्द में ईला प्रत्यय नहीं है। यहाँ पर आपका विषैला जो है राइट आंसर हो जाएगा। विषैला, विषैला में कोई भी ईला ईला वाला नहीं है। जहरीला में ईला है, चमकीला में ईला है, पथरीला में ईला है, लेकिन विषैला में एला है, ईला नहीं है। विष प्लस एला। गहरा का विपरीतार्थक शब्द समझाइए। आपको विलोम शब्द बताना है गहरे का। घना, उथला, सघन या गोचर।
और यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर है वो उथला राइट आंसर हो। गहरा का विपरीत अर्थक शब्द जो आपका है उथला होगा। उथला, उथला मीन्स आप लोगों का उठा हुआ। अगला क्वेश्चन, ओंठ चिपकाना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। चिपकना नहीं है ओंठ का, ओंठ को चिपकाना है। तो ओंठ चिपकाना इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। खूब मीठा होना, शांत हो जाना, बात छुपाना और मुंह पर हाथ रख लेना। तो बताएं इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। देखो, ओंठ चिपकाना मुहावरे का अर्थ जो आप लोगों का रहता है खूब मीठा होना ही होता है ना। ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर। अच्छा, गांठ का पक्का, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। गांठ का पक्का, गांठ के पक्के के लिए आप लोग क्या प्रयोग करने वाले हैं। उड़ती चिड़िया पहचानना, छिपा हुआ गुणवान व्यक्ति, धनवान होना और धन संभाल कर रखना। यहाँ पर गांठ का पक्का होना, धन संभाल कर रखना, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप आपको बताना है। अब आप जा सकता है, इसका शुद्ध रूप आप बताइए क्या होगा। अब आप जा सकता हो, अब आप जा सकते हो, अब आप जा सकते हो, आप अब जा सकते हो, अब आप जा सकते हैं। लोगों का रहेगा कौन सा वाला राइट आंसर रहेगा, कौन सा शुद्ध वाक्य है। अब आप जा सकता है, तो यहाँ पर आपका फाइनली अब आप जा सकते हैं, ये वाला आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। सम्मान के साथ किसी को घर से भेज रहे हैं तो डी वाला आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। पित्राज्ञा, पित्राज्ञा शब्द किन दो शब्दों के मेल से बना है। तो पित्राज्ञा शब्द आपको बताना है किन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। तो पित्राज्ञा शब्द किन दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो पित्राज्ञा जो आप लोगों का है वो पितृ प्लस आज्ञा, इससे मिलकर के बना हुआ है। ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर है ना। लिखाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आप पहचानिए। प्रत्यय वो शब्दांश रहते हैं जो वाक्य में पीछे प्रयोग किए जाते हैं या किसी विशेष शब्द में पीछे प्रयोग किए जाते हैं। तो बताइए इसमें आप लोगों का प्रत्यय कौन सा है, लिखाई में प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पर आपको लिखाई शब्द में प्रयुक्त शब्द जो प्रत्यय आपका है वो आई होगा, आई। तो यहाँ पर आपका वी वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जो ठीक से कर्तव्य पालन ना कर सके वह अनेक शब्द के लिए उचित शब्द चुनना है। तो जो ठीक से कर्तव्य का पालन नहीं कर सके उसके लिए वन वर्ड आपके लिए क्या होगा बता दीजिए। यहाँ पर आप लोगों का लिखाई शब्द में आई हो गया था। अच्छा, इसमें आपको बताना था जो ठीक से कर्तव्य का पालन ना कर सके वो आप लोगों का क्या रहेगा, कि कर्त व्युमुड़ी है ना। तो इतना वी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। अगला आप लोगों का है शुद्ध वर्तनी का चयन आप लोगों को करना है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन आप करिए, इनमें से कौन सा आप लोगों का सही लिखा गया है। अधोपतन, अधःपतन, आधिपतन और अधःपतन। एक्चुअल में शुद्ध वर्तनी के अकॉर्डिंग अधोपतन जो आपका रहता है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है, सबसे पहले तो है ना। तो अधोपतन इसमें आपका वी वाला राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर कहीं से कहीं तक आप लोग इसको जो है, तो यहाँ पर आपका अधःपतन ही राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए आपको वन वर्ड प्रयोग करना है। एक शब्द में क्या कहेंगे उसको, आश्वस्त, प्रेषित पतिका, अप्रत्याशित या अप्राकृत। तो यहाँ पर आप लोगों का 51 में पूछा गया है कि जिस स्त्री का पति बाहर हो वो आप लोगों के लिए प्रेषित पतिका कहलाएगी, उसके लिए वन वर्ड में ना। ऑप्शन वी इज योर राइट आंसर। अच्छा, सकर्मक में उपसर्ग आपको बताना है। सकर्मक में उपसर्ग आपको बताना है। सकर्मक में उपसर्ग आपका कौन सा है, सत, सा, सद या सक। अच्छा, आप लोगों को दिया गया है कि सकर्मक में उपसर्ग आपको बताना था। सकर्मक में सा और का, और मतलब इसका यदि अलग अलग रूप से तोड़ते तो आपका नहीं बन पाता, इसलिए सा अकेला कर्मक अपने आप में एक शब्द को व्यक्त कर रहा है, तो सा इसमें उपसर्ग का काम करेगा। अच्छा, सहसा या सहास, सॉरी, सहास में आपको समास बताना है। अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है या द्विगु समास है। तो बता दीजिए आप लोगों का जो है सहास में कौन सा समास है। यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास को यहाँ पर जो है डिनोट कर रहा है साहस, ठीक है। चतुराई में प्रत्यय आप लोग बताइए। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, तो चतुराई में प्रत्यय बताइए। ई आएगा, राई आएगा, आई आएगा या तुराई आएगा। यहाँ पर आप लोगों का चतुराई में प्रत्यय आप लोगों का कौन सा होगा, आई होगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, अगला आपसे पूछ रहा है निम्न में से आत्मविश्वास का सामासिक विग्रह आपको करना है। आत्मविश्वास का समास विग्रह कीजिए, कौन सा आप लोगों का राइट आंसर होगा।
अपने में विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, अपने पर विश्वास, उपयुक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर होगा, आत्मविश्वास का समास विग्रह आपको चुनना है। तो आत्मविश्वास का समास विग्रह जो रहेगा अपने पर विश्वास, है ना। तो सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। अनुस्वर और अनुनासिक के उच्चारण में क्या अंतर होता है? अनुस्वर और अनुनासिक के उच्चारण में क्या अंतर होता है? तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया था अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में क्या अंतर है। तो अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में आप लोगों का अंतर आप लोगों का वी वाला रहेगा। क्या? अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। ठीक है, ये उनके बीच मेन डिफरेंस है। अच्छा, अगला आप लोगों से क्या कहता है? निम्न में से अकाल पीड़ित का समास विग्रह चुनिएगा। अकाल पीड़ित का समास विग्रह चुनिएगा। अकाल पीड़ित का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो अकाल से पीड़ित, आप लोगों का वी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का आंसर लिखा गया था, तो थोड़ा सा भी देख लेते तो आप लोगों का काम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, निम्न में से कौन किंकर, तड़ाग तथा सर का एक अन्य पर्यायवाची है? तो आपको पूछा है किंकर, तड़ाग तथा सर का एक अन्य पर्यायवाची कौन सा है? तो पर्यायवाची आप लोग बताइए कौन सा है। तो आपको बताना है कौन सा एक अन्य पर्यायवाची किंकर, तड़ाग तथा सर का एक अन्य पर्यायवाची है। तो इसका अन्य पर्यायवाची सरोवर के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है। अच्छा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं रेखांकित शब्द में कारक की विभक्ति पहचानिए। विभक्ति आपको बताना है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो कारक चिन्ह में कोई ना कोई कारक यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कौन सा कारक प्रयोग किया गया है? से जो रहे, से, यहाँ पर जो से है आपका, यहाँ पर कारक चिन्ह कौन सा है? करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या संबंध कारक। तो यहाँ पर पेड़ से पत्ते जो है अपादान तत्पुरुष के रूप में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो ये आप लोगों का अपादान कारक जो है राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? सबसे माइनर क्वेश्चन कल भी पूछा था। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का 3 भागों में भेद किया गया, ये तो आप लोगों का कल भी एक्सप्लेनेशन था, है ना। ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। वेशुद्ध का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। वेशुद्ध का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। जरा, कत्तरी, संज्ञाहीन और व्याध। आपको वेशुद्ध का पर्यायवाची देखना है, तो आप लोगों के लिए संज्ञाहीन मतलब उसको जानकारी नहीं है, वो वेशुद्ध है। शुद्ध का हम लोग एक अलग अर्थ में प्रयोग करें तो याददाश्त के लिए भी प्रयोग करते हैं, शुद्ध। ठीक है। अच्छा, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, इसको तो कोई भी गलत ना करे, क्योंकि उसको परिभाषा है सीधा सीधा। तत्सम कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं कि विदेशज। यहाँ पर आप लोगों का तत्सम की परिभाषा लिखी गई थी कि ऐसे शब्द जिन्हें संस्कृत का ज्यों का त्यों लिया गया है, जैसा का तैसा लिया गया है, वो तत्सम। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था। यह वही लड़का है, इसको पुलिस ने पकड़ा था। जिसको पुलिस ने पकड़ा था, यह वही लड़का है। इसको पुलिस ने पकड़ा था, यह वही लड़का है। तो बता दीजिए इनमें से कौन सा वाला आप लोगों का राइट आंसर है। फाइनल कंडीशन है, एक लड़का उसको पुलिस पकड़ रही है ना, बता सकते हो कि यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था। ये बताने का एक तरीका होता है, पहले हम उसको डिनोट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी आईडी बताते हैं कि ये कौन सा लड़का है। ठीक है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अच्छा, भारत का अतीत डैश 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 था। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए गौरव शब्द का सही रूप आपको बताना है। गौरव शब्द का सही रूप बताइए, क्या आपका आ सकता है? गौरवान्वित, गौरवपूर्ण, गरिमापूर्ण या गरिमामय। भारत का अतीत डैश डैश कैसा था, बताएं। तो यहाँ पर आप लोगों का बी वाला राइट आंसर रहेगा। भारत का अतीत गौरवपूर्ण था, है ना। 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से कौन सी क्रिया बनती है? तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से कौन सी क्रिया बनती है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या यौगिक क्रिया। यहाँ पर आपको देख रहा है 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से कौन सी क्रिया बनती है, तो आप लोगों की यौगिक क्रिया बनती है। मेल के बारे में बात कर रहा था, तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए था, है ना। अच्छा, अकाल में कौन सी संज्ञा होती है? अकाल जो शब्द आप लोगों का रहता है उसमें कौन सी संज्ञा आप लोगों के लिए रहती है? व्यक्तिवाचक होती है, भाववाचक रहती है, जातिवाचक रहती है, समूहवाचक होती है।
तो अकाल में कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या समूहवाचक? इसको देख सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा यहाँ पर हम इसको प्रदर्शित करेंगे। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 5 सही 1/2 दर्जन केले में कौन सा सर्वनाम है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सर्वनामिक? फिर से सुन लें, 5 सही 1/2 दर्जन केले में कौन सा सर्वनाम है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सर्वनामिक? तो यहाँ पर आप लोगों का जो है संख्यावाचक बी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है। अजन्म में कौन सा समास प्रयोग किया गया है? अजन्म में कौन सा समास प्रयोग किया गया है? दिगु, इंद, अव्ययी भाव या तत्पुरुष? तो अजन्म में आपका अव्ययी भाव समास यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शन सी इज योर। अच्छा, सतसई में कौन सा समास है? छंद है, दिगु है, तत्पुरुष है, कर्मधारयी है? सतसई, सतसई को तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, विच्छेदगत रूप से भी इसको निकाल सकते हैं। कौन सा समास आप लोगों का है? तो यहाँ पर सतसई में कौन सा समास है? तो दिगु समास है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है विधा प्रवीण में कौन सा समास होगा? विद्या प्रवीण, विधा प्रवीण में कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष? इसको तो जिसने कारक चिन्ह पढ़े होंगे वही बता सकता है। यहाँ पर आपका अधिकरण तत्पुरुष सही होगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य बताइए। 2, 3, 4, 5 कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में आप लोगों ने बांटा है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 7 या 8? तो देखें भाई, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर आप लोगों का अर्थ के आधार पर वाक्यों को हमने 8 भागों में बांटा है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। पानी में कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? तो आपको बताना है भाई कौन सी संज्ञा पानी में होती है। कौन सी संज्ञा रहती है पानी में? तो द्रव्यवाचक संज्ञा रहती है। जिन पदार्थों में द्रवित, जैसे कि दूध में पूछा जाता तो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। पानी में पूछा गया, शहद में पूछा जाता, जो द्रवित चीजें रहती हैं उनके लिए संज्ञा जो हम पूछते हैं वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। शब्द युग्म के प्रकार आपको बताना है। तो शब्द युग्म के प्रकार आप लोग बता दीजिए, कितने प्रकार के होंगे शब्द युग्म? शब्द युग्म के आपको प्रकार बताना है। तो शब्द युग्म आप लोगों के 5 प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों का डी वाला राइट आंसर रहेगा। तेज हैं में कौन सा शब्द होगा? तेज हैं में कौन सा शब्द होगा? विकारी की अविकारी, रूढ़ या यौगिक? तेज हैं तो इसको हम विकारी बोलें कि अविकारी बोलें? तो यहाँ पर आपको अविकारी शब्दों के माध्यम से तेज हैं को हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो आप लोगों का बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? आपको बताना है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। शब्द शक्ति आप लोगों का 4 प्रकार की होती है। ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर। रागी का तद्भव क्या होगा? रागी का तद्भव शब्द आपको बताना है। राजी, रानी, रस्सी या रज्जू? रागी का तद्भव शब्द क्या होगा? तत्सम कौन से होते हैं? जो जैसे के तैसे रखे जाते हैं, बिल्कुल जैसे के तैसे। तद्भव आप लोगों से पूछे गए तो तद्भव आप लोग बताइए कौन से होने वाले हैं। तो रानी का जो है, रागी जो है, तद्भव शब्द किसका? रानी का। इसमें ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। दंडा का तत्सम शब्द क्या होगा? दंडा का तत्सम शब्द क्या होगा? घट, दंड, दांडी या खटवा? ये तो बोले डंडा जो रहता है, दंड का तत्सम शब्द आप लोगों का दंडा हो गया। ऑप्शन वी इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा? कल्पना, यथार्थ, विकल्प या वैकल्पिक? अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा? अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनिवार्य का मतलब किसी भी कार्य को कंपलसरी करना ही है। वैकल्पिक रूप से उसको आप छोड़ भी सकते हो ना। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। विलोम के प्रकार कितने होते हैं? विलोम के प्रकार कितने होते हैं? यहाँ पर आपको दिया गया है विलोम के प्रकार। मेनली आप लोगों के 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर।
प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग होता है? पुरुष, स्त्रीलिंग, उभयलिंगी या उपयुक्त में से कोई भी? तो बताइए आप लोगों का प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग होता है सर? उभयलिंगी। तो आपका है गेहूं में कौन सा लिंग होता है? तो गेहूं में बता दें कौन सा लिंग आप लोगों का रहता है? पुरुष, स्त्री, उभयलिंगी या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो गेहूं में कौन सा लिंग है? यहाँ पर आप लोगों का पुरुष लिंग या पुरलिंग इसको हम कह सकते हैं। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। पंजाब में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या दिगु? तो 5 नदियों का आव इज कॉल्ड पंजाब। तो यहाँ पर आप आसानी से हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 5 नदियों का मतलब पंजाब, यहाँ पर 5 नदियों के समूह के लिए हम ला करके इसको हम बनाते हैं पंजाब। ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का राइट। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? सीधा सीधा आप लोग बता दें, यहाँ पर आपका सी वाला राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? तो यहाँ पर संस्कृत में स्वरों की संख्या आप लोगों की 13 है। ऑप्शन डी इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, व्याकरण के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के माने गए हैं? तो संज्ञा कितने प्रकार की मानी गई हैं बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। 3 भागों में हमने व्याकरण के आधार पर संज्ञा को विभेदित किया है, ठीक है। अगला आपसे कहता है मित्रता में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक होगी, भाववाचक होगी या स्थानवाचक होगी? मित्रता में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा मित्रता के अंतर्गत होगी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर आप लोगों का सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 भागों में हमने इसको विभाजित किया है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है। अभी अभी आपने तत्सम को पढ़ लिया था, अब आप लोगों की बारी आती है कोई दूसरी चीज की, तो उसके बारे में आपको बताइए वो क्या कहलाते हैं? विदेशी, तत्सम या तद्भव या देशज? यहाँ पर आप लोगों का तद्भव राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। निम्न में से शुद्ध वर्तनी किसकी है? प्रशंसा, प्रसाद, पूरब और सुराख। तो निम्न में से शुद्ध वर्तनी आपकी किसकी है? प्रशंसा, प्रसाद, पूरब और सुराख। तो बताएं किसकी है? यहाँ पर आपका सुराख जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके। प्रभा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। प्रभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? कांता, दामिनी, कृष और वल्लभा। तो प्रभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोगों का प्रभा का पर्यायवाची जो आप लोगों के लिए दामिनी आप लोगों का राइट आंसर होगा। किरण से ध्यान आया जैसे कि प्रभात, 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 सुबह सुबह हम प्रभात प्रयोग करते हैं, तो एक नया उजाला या एक चमक, उसके लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे, वाच्य का प्रकार है। सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे, आपको बताना है कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कर्मवाच्य या कृतवाच्य? किसने लिखा है? सुरेंद्र ने लिखा है ना, तो इसमें आप लोगों का सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अगला आपसे क्या कह रहा है? निम्न में से शुद्ध वर्तनी किसकी है? प्रभु, कृपालु, पूज्य और मुनि। प्रभु, कृपालु, पूज्य और मुनि। जो है पूज्य एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है, पूजनीय, पूज्य श्री आसाराम बापू महाराज, है ना, तो आप लोगों का पूज्य वाला राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्या है? सही विलोम युग्म नहीं है। तो आप लोग बताइए भाई, विलोम युग्म के बारे में पूछ रहा है, तो पेयर जिसका सही नहीं बन रहा है वो विलोम युग्म नहीं होगा, है ना। तो बताइए भाई कौन सा वाला इसमें आपका राइट आंसर रहेगा? ग्रस्त, मुक्त, गत, प्रत्यागत और घात, निघात या कृष, पुष्ट। तो यहाँ पर आपको सही विलोम युग्म नहीं है, घात का आघात होना था, यहाँ पर निघात नहीं होना था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। इसका सही पेयर नहीं मिल रहा है। सूर्य शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार का है? सूर्य जो है तत्सम है, तद्भव है या आप लोगों का देशी है या विदेशी? तो सूर्य शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार का है? तो सूर्य आप लोगों का तत्सम प्रकृति का है। आप लोग ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण उपवाक्य बताइए। तो जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, इस तरीके से आप लोगों को बताना है कि ये किससे संबंध रखता है? समयवाचक क्रिया विशेषण, प्रयोजनवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण,
या स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चूंकि सारे के सारे उपवाक्य हैं तो इसीलिए मैंने उपवाक्य नहीं बोला। यहाँ पर जो है समयवाचक विशेषण ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, किसी शब्द का रूप बहुवचन में नहीं बदलता। तो किस शब्द का रूप आपका बहुवचन में नहीं बदलता? नदी, आदमी, लड़का या जल। बहुवचन जिसका नहीं होता है वो आपको बताना है। जाना नहीं अभी। इसी के साथ आज की क्लास जो आप लोगों की समाप्त होती है। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।